हेलो फ्रेंड्स, आइए आज हम जानते हैं चमार जाति के गौरवशाली इतिहास के बारे में, जिनके लिए बाबा साहब ने जीवन भर लड़ाइयाँ लड़ी, जिन्हें अछूत नीच कहे जाने से मुक्ति दिलाई, जिस धर्म के लिए बाबा साहब ने अपना जीवन तक निछावर कर दिया। जानते हैं आखिर अछूत होने की भावना, चमार जाति का अस्तित्व कहाँ से उत्पन्न हुआ, इस जाति का इतिहास क्या है। जानते हैं सिकंदर लोदी के शासनकाल से पहले पूरे भारतीय इतिहास में चमार नाम की किसी जाति का उल्लेख नहीं मिलती। आज हम जिन्हें चमार जाति से संबोधित करते हैं और जिनके साथ छुआछूत का व्यवहार करते हैं, दरअसल वह वीर चंवर वंश के क्षत्रिय हैं, जिन्हें सिकंदर लोदी ने चमार घोषित करके अपमानित करने की चेष्टा की। भारत के सबसे विश्वसनीय इतिहासकार लेखकों में से एक विद्वान कर्नल डाइट को माना जाता है, जिन्होंने अपनी पुस्तक द हिस्ट्री ऑफ राजस्थान में चंवर वंश के इतिहास के बारे में विस्तार से लिखा है। प्रख्यात लेखक डॉक्टर विजय सोनकर शास्त्री ने भी गहन शोध के बाद इनके स्वर्णिम अतीत को विस्तार से बताने वाली पुस्तक हिंदू चर्ममारी जाति एक स्वर्णिम गौरवशाली राजवंशीय इतिहास लिखी। महाभारत के अनुशासन पर्व में भी इस राजवंश का उल्लेख है। डॉक्टर शास्त्री के अनुसार प्राचीन काल में ना तो कोई चमार कोई शब्द था और ना ही इस नाम की कोई जाति ही थी। अर्बनाइजेशन की लेखिका डॉक्टर हमीदा खातून लिखती है, मध्यकालीन इस्लामी शासक से पूर्व भारत में चर्म एवं सफाई कर्म के लिए किसी विशेष जाति का एक भी उल्लेख नहीं मिलता है। हिंदू चमड़े को निषिद्ध वह है समझते हैं, लेकिन भारत में मुस्लिम शासकों के आने के बाद इसके उत्पादन में भारी प्रयास किए गए। डॉक्टर विजय सोनकर शास्त्री के अनुसार तुर्क आक्रमणकारियों के काल में चौवर राजवंश का शासन भारत के पश्चिमी भाग में था और इसके प्रतापी राजा चौवर सेन थे। राणा सांगा व उनकी पत्नी झाली रानी ने चौवर वंश से संबंध रखने वाले संत रैदास जी को अपना गुरु बनाकर उनको मेवाड़ के राजगुरु की उपाधि दी थी और उनसे चित्तौड़ के किले में रहने की प्रार्थना की थी। संत रविदास चित्तौड़ किले में कई महीने रहे थे। उनके महान व्यक्तित्व एवं उपदेशों से प्रभावित होकर बड़ी संख्या में लोगों ने उन्हें गुरु माना और उनके अनुयायी बने। उसी का परिणाम है आज भी विशेषकर पश्चिमी भाग में बड़ी संख्या में रविदासी हैं। राजस्थान के चमार जाति का बर्ताव आज भी लगभग राजपूतों जैसा ही है। औरतें लंबा घूंघट रखती है, आदमी ज़्यादातर मूछें और पगड़ी रखते हैं। संत रविदास की प्रसिद्धि इतनी बढ़ती गई कि इस्लामिक शासक घबरा गए। सिकंदर लोदी ने मुल्ला सदना फकीर को संत रविदास को मुसलमान बनाने के लिए भेजा। वह जानता था कि यदि रविदास इस्लाम स्वीकार लेते हैं तो भारत में बहुत बड़ी संख्या में इस्लाम मातावली हो जाएंगे, लेकिन उसकी सोच धरी की धरी रह गई। स्वयं मुल्ला साधना फकीर शास्त्री ने पराजित हो गए और उनके कोई भी सवालों का उत्तर ना दे पाए और उनकी भक्ति से प्रभावित होकर अपना नाम रामदास रखकर उनका भक्त वैष्णव हो गए। दोनों संत मिलकर हिंदू धर्म के प्रचार में लग गए, जिसके फलस्वरूप सिकंदर लोदी आग बबूला हो गए और उसने संत रैदास को कैद कर लिया और इसके अनुयायियों को चमार यानी अछूत चंडाल घोषित कर दिया। उनसे कारावास में खाल खिंचवाने, खाल चमड़ा पीटने, जूती बनाने इत्यादि का काम जबरदस्ती कराया गया। उन्हें मुसलमान बनाने के लिए बहुत शारीरिक कष्ट दिए, लेकिन उन्होंने कहा, वैध धर्म सबसे बड़ा अनुपम सच्चा ज्ञान।
फिर मैं क्यों छोड़ूं इसे, पढ़ लो झूठ कुरान, वैद धर्म छोड़ू नहीं, कोशिश करो हजार, तिल तिल काटो चाहे, गोदो अंग कटार। संत रैदास पर हो रहे अत्याचारों के प्रति उत्तर में चौमर वंश के क्षत्रियों ने दिल्ली को घेर लिया। इससे प्रभावित हो सिकंदर लोदी को संत रैदास को छोड़ना पड़ा। संत रैदास ने अनेकों दोहा रचना की। समस्या तो यह है कि आपने और हमने संत रैदास के दोहे को ही नहीं पढ़ा, जिसमें उस समय के समाज का चित्रण है जो बादशाह सिकंदर लोदी के अत्याचार, इस्लाम में जबरदस्ती, धर्मांतरण और इसका विरोध करने वाले हिंदू ब्राह्मणों व क्षत्रियों को निम्न कर्म में धकेलने की ओर संकेत करता है। चौमर वंश के वीर क्षत्रिय जिन्होंने सिकंदर लोदी ने चमार बनाया और हमारे आपके हिंदू पुरखों ने उन्हें अछूत बनाकर इस्लामी बारंबारता का हाथ मजबूत किया। इस समाज ने दलित और अपमानित होना स्वीकार किया, लेकिन विधर्म होना स्वीकार नहीं किया। आज भी यह समाज हिंदू धर्म का आधार बनकर खड़ा है। आज भारत में 23 करोड़ मुसलमान और लगभग 35 करोड़ अनुसूचित जातियों के लोग हैं। जरा सोचिए, इन लोगों ने भी मुगल अत्याचारों के आगे हार मान ली होती और मुसलमान बन गए होते तो आज भारत में मुस्लिम जनसंख्या 50 करोड़ के पार होती और आज भारत एक मुस्लिम राष्ट्र बन चुका होता। यहाँ भी जिहाद का बोलबाला होता और इराक, सीरिया, सोमालिया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान आदि देशों के तरह बम धमाके, मार काट और खून खराबे का माहौल होता। हम हिंदू या तो मार डाले जाते हैं, फिर धर्मांतरित कर दिए जाते हैं, या फिर हमें काफिर के रूप में अत्यंत ही गलीज जिंदगी मिलती है। धन्य है हमारे ये भाई जिन्होंने पीढ़ी दर पीढ़ी अत्याचार और अपमान सहकर भी हिंदुत्व का गौरव बचाए रखा और स्वयं अपमानित और गरीब रहकर भी हर तरह से भारतवासियों की सेवा की। तो दोस्तों, आपने देखा किस प्रकार जिन्हें हम अपमानित करते थे, जिन्हें अछूत नीच कहते थे, उन्होंने पूरे भारतवर्ष का उत्थान में मदद की। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।